सर ये जैसे क्लब कल्चर जो ख़त्म हुआ, जैसे बड़े आपका स्टारलेट होता था, यूनिटी होता था, है ना? कई बड़े अच्छे क्लब होते थे, अब ख़त्म हो गए। तो इन क्लबों के ख़त्म होने का, या किसी तरह वो अपने को धीरे-धीरे वो कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ कहीं खेल लिया, तो इसके पीछे क्या एक फाइनेंशियल है, या क्रिकेटर उनसे जुड़ नहीं रहे हैं, क्या है इसके? इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें जो खिलाड़ी पहले क्लब से खेलते थे तो वो उनके लिए क्लब एक पैशन होता था, एक अच्छा एक अफेक्शन था क्लब से। जैसे यार मैं इस क्लब से खेलता हूँ, बड़ा एक नाम रहता था। अब लोग आजकल थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गए। उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे क्लब्स फॉर्म कर दिए जो पैसे दे के लड़कों को खिलाते थे। अब उन्होंने जब वो क्लब खिलाना शुरू कर दिए तो लोगों ने कहा यार हमें पैसा भी मिल रहा है और हमें मैच भी मिल रहा है, तो हम क्यों इधर जाएं अपने क्लब के लिए। तो उन्होंने फिर अपने को स्विच ओवर कर लिया उसमें, जिस वजह से क्लब का जो एक लेवल था और जो एक स्टफ था, जो एक स्क्वाड था पहला, अब वो धीरे धीरे जब वो उस स्टेज पे आ गया कि उसने खेलना बंद किया, तो नए इंक्लूजन उसमें हुए नहीं। उस वजह से क्लब क्रिकेट आपका धीरे धीरे कम होता गया। यहाँ पे भी जो कैश क्लास पे भारी पड़ रहा है कि जो अच्छे क्लब थे ना उनके पास इतना पैसा था, ना जो उसको चलाने वाले थे उनकी जेब इतनी भारी थी कि वो, और तो गेम भी बहुत एक्सपेंसिव। और जो पिछले दौर के थे वो लोग अपने जज्बात से, इमोशन से जुड़े रहते थे और खेलते। और मेरे ख्याल से जो नई जनरेशन आई है उसमें ये सब नहीं, वो शुद्ध प्रोफेशनल है, पैसा है तो बस खेलेंगे, नहीं तो वो सिर्फ उसी लिए बात करते हैं आपसे कि वो जब भी आपके पास आएंगे सीधे आप उनके टर्म्स कंडीशन पहले से समझ रखिए कि उनके ये टर्म्स कंडीशन है, वो ऐसे खेलेंगे, आपको इस तरह करना है, सब मैचेस होते रहेंगे। अच्छा, जो लखनऊ का खासकर क्रिकेट है, लखनऊ आप क्रिकेट को बड़ी बारीकी से देखते हैं, तो ये सीएल कैसा काम कर रहा है? देखिए, किसी के काम को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट करना, उसको बहुत ज़्यादा कहना, ये चीज़ मैं इसको बहुत अच्छा तो नहीं समझता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये सोचना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें सिस्टम में ऐसे आएँ कि इसका एक रोटेशन बनना चाहिए। ठीक है, सबको चांस देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए, वेदर वो सेलेक्टर्स हों, वेदर वो पोस्ट हो, कोई भी, सबको मौका देना चाहिए। हर आदमी के अपने व्यूज़ होते हैं और हर आदमी की अपनी सोच होती है, वो कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है और उस चीज़ से क्या बेनिफिट होता है। तो क्या अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं लोग? अब सोच उनकी अपनी है, कैसे चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इवन हाउ कैन आई से दैट मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, आई एम ए चेयरमैन ऑफ द जूनियर सिलेक्शन कमेटी, लेकिन मैं अपनी बात वहाँ तक रख सकता हूँ जहाँ मुझे कहना चाहिए। ठीक है, जहाँ एक सीमा है, उसमें तो सीएल में तो सबकी सीमा है कि हम यहाँ तक बात कर सकते हैं। सीमा है और होना भी चाहिए सीमा आदमी को, जब किसी इंस्टीट्यूशन में आदमी को रहना है तो एक सीमा होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, जो मैंने आपसे बात पहले कह दी, कि हर चीज़ को एक रोटेशन में होना चाहिए, हर इंसान को वहाँ पर आना चाहिए, मौके देना चाहिए उनको अपने व्यूज़, क्योंकि जब आप चेंजेस लाते हैं तो फिर वो सब में चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज़ में चेंज आता है, आदमी जब कोई चीज़ चेंज करता है तो बहुत चेंजेस आते हैं। तो उन चीज़ों पे भी ध्यान रखना चाहिए, आदमी को सोचना चाहिए कि अब हमें क्या करना आगे। वही एक पैटर्न पे एक तरह से गेम चलता जा रहा है, आप चलाते जा रहे हैं, वो एक ही और आप कह रहे हैं साहब आप कुछ नया कर दिए, तो नया ऐसे कोई नहीं करता है। यू शुड चेंज कल्चर, उसको पहले आपको माहौल बदलना पड़ेगा, आपका सराउंडिंग बदलनी पड़ेगी, लोगों की सोच बदलना पड़ेगी, जब वहाँ से खेल चेंज होगा। जैसे लखनऊ है, जिस हिसाब से अभी से आप बता रहे थे कि बहुत टैलेंट है, तो क्या उस हिसाब से हमारे पास खिलाड़ी निकल पा रहे हैं अच्छे लखनऊ? नहीं, लखनऊ में टैलेंट बहुत है, लेकिन लखनऊ में मुझे जो लगता, जो ए डिवीज़न है, जो यहाँ पर जो मैचेस होना चाहिए, उनके नंबर ऑफ मैचेस मुझे बहुत कम लगते हैं, और उनका इन्वॉल्वमेंट भी कम लगता है। उनको काफ़ी हद तक साल भर उनको इंटैक्ट रखना चाहिए। जैसे बैटिंग से रिलेटेड है, बैटिंग के उनके कैंप्स लगना चाहिए, बॉलर्स के कैंप लगना चाहिए उनके अलग अलग, मीडियम पेसर्स के कभी लगा दिया, कभी स्पिनर्स का लगा दिया, कभी रेगुलर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कभी चैलेंजर ट्रॉफी कर दिए, कभी आपके इंटर डिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ को बेटर करने के लिए आप थोड़ा सा उसको और स्ट्रॉन्ग करते रहिए, तो ये तो आपको पंप अप करना पड़ेगा। देखिए, ये चीज़ें ऐसे नहीं आएंगी आराम से। लेकिन वो होगा कैसे, क्योंकि सब तो एकेडमी कल्चर है, और एकेडमी में जो है वो सब के कल्चर को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। अब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग अब उससे हट नहीं सकते। और एकेडमी भी कैसे लोग चला रहे हैं, इसको तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। 10 से 15% देखा जाए जो खिलाड़ी हैं, उसके अलावा तो मुझे कोई ऐसे सब ऐसे ही नहीं दिखते, बिल्कुल दुकान जैसे होती है उस तरह चला रहे हैं। वो क्वालिफाइड भी नहीं है, कम से कम इतना ही कर लें कि क्वालिफाइड हो जाए। अगर आपको कोचिंग देने का शौक़ है तो आप क्वालिफाइड हो जाए। आप कोचिंग कोर्सेज हैं वो होते रहते हैं NCA के, आप उसमें करो ना, जाके कोशिश करिए।
उसके बाद आके कोचिंग कीजिए। कोचिंग तो कहीं नहीं जा रही है ना, तो वैसे करना चाहिए। लेकिन वो चीज़ इतनी इम्प्लीमेंट उस लेवल पे हो नहीं है, तो जिसका फ़ायदा हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा, पेरेंट्स को भी तो इस पर कुछ सोचना चाहिए, जो अपने बच्चे को लेके जाते हैं वो कम से कम अकेडमी जाएं, वहाँ के कोच के बारे में, इसके बारे में पता करें, बिल्कुल सही, तब अपने बच्चे को डालें। ये बिल्कुल ये होता है, लेकिन पेरेंट्स इतना पेन ले नहीं पाते बेचारे। वो उनको सिर्फ किसी ने गाइड कर दिया कहीं पर कि वो कोचिंग अच्छी है, मेरा बच्चा वहाँ खेल रहा है, तो उन्होंने अपने बच्चे को सीधे उठा के वहीं डाल दिया। अब उनको ये देखना चाहिए पहले कैसे कोच क्वालिफाइड है, क्या करता है, कैसे कराता है। लेकिन पेरेंट्स को इतनी गेम की नॉलेज जितनी मुझे जो लगता है इतनी होती नहीं है। वो बच्चे के इंटरेस्ट पे ज़्यादा उनको वो रहता है। जब आपने बहुत अरसे तक क्रिकेट से जुड़े भी हैं, अगर एक फाइनल 11 लखनऊ की सेलेक्ट की जाए तो क्या क्या होगी उसमें, क्या हो सकता है? देखिए सर, ऑल टाइम अगर हम बात करें, हर दौर जब में से आपने खेलना शुरू किया, हर दौर में अलग लोग रहे, अलग खिलाड़ी रहे, उन्होंने अपने दौर में काफ़ी अच्छा किया। दिमाग में एक होता है कि भाई अगर मैं ये एक टीम बनाता ऑल टाइम तो ऐसी टीम एक होती, ये हमारा विकेट कीपर होता, ये कप्तान होता, ये ओपनर्स हमारे होते, ये ऑलराउंडर्स होते, ये स्पिनर होते। तो मैं इसके माध्यम से आपके ये जानना चाहता हूँ, इसमें हम ये नहीं जानना आपसे चाह रहे हैं कि आप इसकी बड़ाई करें या उसकी, लेकिन आपके मन से कि हाँ यार ये बंदा इस क्षेत्र का बहुत बढ़िया था, यार ये स्पिनर बहुत बढ़िया था, इस तरह की अगर कोई बात है। नहीं, गेम को इतना ज़्यादा असेसमेंट, मुझे ये लगता है कि कभी कभी ये लगता है कि प्लेयर्स में कंपैरिजन वो कभी कभी 100% वो एग्जैक्ट नहीं होता है। आप किसी भी लड़कों में बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लगी ना, तो वो क्लास जस्टिफाई नहीं हो पाता। किसी आदमी में कुछ अच्छा है, किसी आदमी में कुछ अच्छा है, किसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, किसी की नेट में बैटिंग बहुत अच्छी है, कोई मैच में बहुत अच्छा रन बनाता है। तो ये बड़ा एक कंपैरिजन को सेटल करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग देखने में बहुत अच्छे होते हैं, नेट्स में खेलते हैं, आप जवाब नहीं, लेकिन मैच में जाइए उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। तो अच्छा, आप जब खेलते थे, आप बैट्समैन रहे हैं, तो सबसे टिपिकल बॉलर कौन था? कौन ऐसा था जिसको खेलते हुए यूसुफ अली को बड़ा डर लगता है, यार अब आगे आप बड़ा नहीं? देखिए, मैं टू बी फ्रैंक कहूँ, मैं जब खेलता था तो मैं अपने को मास्टर समझता था। ठीक है। मुझे ये पता था कि अगर मैं अपने को लेट डाउन करूंगा तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी अब ताकत वो अब उसके अंदर खुद होती है। अगर उसने खुद को कहीं अपने को कहीं भी नीचे दिखाया तो दूसरा उसको सरवाइव नहीं करने देगा। तो मेरे अंदर तो ये रहता था। खिलाड़ी सब अच्छे थे। मीडियम पेसर में आशीष भी बहुत अच्छा था, आशीष विल्सन जैदी हुआ, इज़ ए वेरी गुड बॉलर। उबैद कमाल बड़ा अच्छा बॉलर था, आरपी सिंह अच्छा था, के शर्मा अच्छा था, अशोक शर्मा अच्छा बहुत अच्छा बॉलर था, एक राकेश शर्मा था गाजियाबाद का इन स्विंग बॉलर, जो उसमें था यूपीएससीबी में था। तो राकेश शर्मा शायद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में करेक्ट वो था। तो कई लड़के ऐसे मीडियम पेस बॉलर बहुत अच्छे थे जो उस टाइम, फिर विक्रम दत्त थोड़े टाइम यहाँ से आके खेला, इज़ फ्रॉम बॉम्बे, तो बॉम्बे का था, वो भी खेला आके। अनिल माथुर सर थे, अनिल माथुर भाई साहब बहुत अच्छे बॉलर थे। तो ये सब खिलाड़ी बहुत कैलिबर उस लेवल पे थे। लेकिन यही कहने की बात है ना कि अब इंडिया टीम में खेलने के लिए 3 बॉलर चाहिए और हर स्टेट में हर आदमी अच्छा है। तो अगर खेलेगा जो 2, बाकी सब सरवाइव कर जाएंगे। अब ओपनर्स में हमारा कंपटीशन गवास्कर से था, हमारा कंपटीशन रवि शास्त्री से था। गवास्कर तो खैर हमसे बहुत सीनियर थे, तो लेजेंडरी, वो तो अलग ही केस है, उसको ऐसे कहना वो है। लेकिन जो हम लोग के टाइम में थे, जैसे रवि शास्त्री थे, नवजोत सिंह सिद्धू थे, श्रीकांत थे, बाद में वो भी थोड़ा सीनियर थे। और इस तरह जो 3-4 लोग थे, खेलना वही 2 को था। तो उसमें फिर ऐसा हुआ कि फिर जो कटता है वो नीचे वाले फिर साइड हो जाते हैं। अब राजेंद्र सिंह डोमिनेशन होता है। राजेंद्र सिंह जैसे बहुत अच्छे थे, लेकिन शिवालकर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन राजेश गोयल बहुत, लेकिन खेले बेदी, मिस्टर बिशल सिंह बेदी, उन्होंने काफ़ी टाइम खेला, बहुत अच्छा खेला, नो डाउट ही इज़ ए बेस्ट। वो थे, क्योंकि चक्कर है जो होता है उसको आप बीट नहीं कर सकते, और इतनी जल्दी पहले ट्रेंड नहीं होता था। पहले तो अब तो जल्दी मिल जाते, उस समय उस टाइम तो चांस भी नहीं मिलता था। उस टाइम या गोपाल शर्मा, रवि शास्त्री एक साथ। गोपाल शर्मा इज ए वेरी गुड बॉलर। वो अपने टाइम में गोपाल शर्मा को क्रिकेट, मेरा ये मानना है, थोड़ा ज़्यादा खेलना चाहिए जितना गोपाल खेल नहीं पाए, मुझे लगता है। शशि भी उतना नहीं खेल पाया, इवन शशि को तो चांस मिलना चाहिए था। इवन सुनील चतुर्वेदी इज ए वेरी गुड क्रिकेट। तो ये सब थे, राहुल सप्रू, केबी काला, ये सब यार, मतलब एक ग्रुप था हमारा। मुझे तो नहीं लगता था जब हम लोग यूपी से खेलते थे तो नीचे वाले बैट्समैनों का नंबर भी आता था।
बहुत बहुत सॉलिड बैटिंग ऑर्डर था भाई शुरू से। अब वो ऐसा था माहौल, उसी माहौल में खेले। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही ना कि कभी भी कंपैरिजन में किसी को अगर आपने बहुत अच्छा कह दिया तो कहीं ना कहीं आप उसको फिर नीचे दब जाएंगे उसके। आपको गेम में किसी को नहीं कहना है कुछ भी, गेम में अपने को ऊपर लेके चलना है। अगर आपने गेम में ऐसा सोचा तो फिर वो, मेरा ये अपना मानना है, हो सकता है मे बी आई मे बी रॉन्ग, बट समवेयर ये ऐसा लगना चाहिए आदमी को। हाँ, सब कि अपने मैं अगर अच्छा हूँ तो फिर दूसरा मुझसे क्यों अच्छा होगा। हाँ। आदमी के अंदर इतना डेडिकेशन होना चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ होना चाहिए स्ट्रांग कि अगर मैं अच्छा हूँ तो दूसरा क्यों अच्छा होगा।